वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 4 फरवरी। आज के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। आइए सभी लोग, सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये क्यों मनाया गया है? तो ये लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार विश्व के आर्द्र भूमि की थीम क्या रखी गई है? तो ये वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अच्छा, ये अभी 1 फरवरी को मैंने बताया था, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस बार चीन में नववर्ष की शुरुआत हुई है। 1 फरवरी को चीन में इस बार नववर्ष की शुरुआत हुई है, चीन में 1 फरवरी को। और ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो ये भी केरल राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। केरल, अब केरल, तो केरल की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे, यहाँ पे DRDL लिख लीजिए। हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? अब DRDL का तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिबोरेटरी DRDL निदेशक नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के
मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभारंभ सेरा का अनावरण किया है? किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभारंभ सेरा का अनावरण किया है? तो ये भी पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभारंभ सेरा का अनावरण किया है, पंजाब। अब पंजाब की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये भी चीन। चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। चीन फर्स्ट पे आता है और अपना देश भारत ये सेकंड पे आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चीन, तो चीन की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? तो रैन बिनबी। चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये भी HPCL गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है, HPCL। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो MK सुराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये भी जबलपुर। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश के लम्बेटा के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय और सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन है? हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी। सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है?
तो ये भी उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। उर्जित पटेल ने, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हॉन्सोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये भी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली हॉन्सोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। अब उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरियाई वोन। वोन। उत्तर कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? तो किम जोंग उन। किम जोंग उन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये भी एसबीआई ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है, एसबीआई ने। अब एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है? हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है? तो ये अभी यूएई और अपना देश भारत ने मिलकर स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है। अब यूएई, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहायन। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? तो ये भी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण हुआ है, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो ये भी डिजिटल देश ई पोर्टल। डिजिटल देश ई पोर्टल ये लॉन्च किया जाएगा। इस बार के बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है कि देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए
डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? अमेरिका किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये भी कतर। अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। अब कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की करेंसी है कतरे रियाल। कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजीज अल तानी। कौन है? खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजीज अल तानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।